Today we will talk about error, maximum error, that is error bound, and condition number. So when you solve the system, so system is usually we write ax equals to b. You say that x is exact solution, and then you apply some numerical technique like Jacobi, Gauss-Seidel, etc. And you got approximate solution. Let us denote this approximate solution with x star. So this is approximate solution by numerical methods. So what will be error? Error will be true value minus approximate value, x minus x star, that will be error. But often we apply, so we apply matrix A, or you can say we multiply matrix A with x. So you have situation ax equals to b. So in this topic we will study how matrix A affect the errors. ठीक है, तो एरर के सेंस में एक जो फर्स्ट मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, रेजिडुअल, इसको हम ऑफन आर से लिखते हैं. What is residual? This is ax minus ax star. Okay, so this is some kind of error, but you can say this is not just error, this is just matrix A multiplied with error. And if you write ax equals to b, then you can also write b minus ax star. Okay, so so in this topic we talk about error, and can you say that and can we say if norm of R, say infinity, is small, then जो error है that is also, error is also small. So can we say that but we will see in next example that some system fails, कुछ में तो होगा, some systems may not have this property. देखो है तो एरर ही है ना, एरर ये था x माइनस एक्स था, तो आपने मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई किया एरर को. ठीक है, तो अगर R स्मॉल है तो क्या आप कह सकते हो कि एरर स्मॉल है? तो इसका आंसर हम क्या कह रहे हैं कि कुछ सिस्टम में तो ऐसा होगा, कुछ में नहीं होगा. मतलब बहुत सारे सिस्टम में तो ऐसा होता है. इन मैनी सिस्टम यू हैव दिस प्रॉपर्टी, you if residual is small, error is small, but in certain system this property does not hold. तो उन्हीं सिस्टम के बारे में हम आगे बात करेंगे. कुछ सिस्टम वेल कंडीशन होते हैं, वेल कंडीशन, कुछ सिस्टम इल कंडीशन होते हैं, दैट वी विल टॉक अबाउट
this system after this example. तो पहले मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ 2x2। एक सिस्टम है हमारे पास, लीनियर सिस्टम। So 1 2 1.001 2 and right hand side is 3.301. This consider the system. This system has unique solution. Find the residual. वैसे रेजिडुअल वेक्टर भी बोलते हैं, वेक्टर है ये, कॉलम वेक्टर है। फाइंड द रेजिडुअल फॉर अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन which is 3.301. अब देखिए, एक उसने कहा ट्रू सॉल्यूशन, वो आप निकालना चाहे मैटलैब से या जैसे भी लॉन्ग फॉर्मेट लेके। सो दिस इज ट्रू सॉल्यूशन दैट इज गिवन। एक उसने दिया अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, ठीक है। आप देख सकते हो दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक इसमें x1 है, इसमें x1 3 है, इसमें x2 1 है, इसमें 3.0001 है। सो बहुत you can see much deviation. So if you compute residual is b minus a x star 3.001 minus a matrix multiplied by x star। तो आप इनको मल्टीप्लाई करना, माइनस करना, पहले मल्टीप्लाई करना है फिर माइनस करना है, तो जो आंसर है सर ये तो आपने b माइनस ए एक्स स्टार करना था, ठीक है। तो नॉर्म ऑफ रेजिडुअल क्या होगा? सबसे बड़ा कंपोनेंट 0.002 and you can say which is very small, residual is small, okay, but you can see error। अब एरर क्या होगा? एरर क्या होगा? x माइनस, अगर आप एरर नॉर्म की बात करो, ठीक है। तो पहले आप चलो इनको माइनस कर लो, पहले माइनस करोगे तो so you got -2 and this is -2 point, ये आएगा कितना? माइनस x minus x star 2.0001। तो एरर अगर नॉर्म में कंप्यूट करोगे सो दिस इज नियरली 2 है, 2.0001। so this is big। so residual r is small, so this does not imply error is small। ठीक है। तो कहने का मीनिंग है कि
सिर्फ आप रेसिडुअल को देख के ही आप एरर के बारे में नहीं कह सकते, यू हैव टू कंप्यूट एरर। यानी कि कहने का मीनिंग है मैट्रिक्स भी इफेक्ट करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे एरर क्या है, एरर तो सीधा यही है आपका। एरर का मीनिंग क्या है, ये एरर है। तो एरर को आपने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है। तो अगर ये स्मॉल है तो जरूरी नहीं है कि ये भी स्मॉल हो, सो दिस कैन बी बिगर, यू कैन सी इन दिस एग्जांपल। ओके, सो दिस मींस मैट्रिक्स ए will affect the error. Okay, so error is affected by matrix. तो अगले आर्टिकल में छोटा सा आर्टिकल है in which we talk about effect of matrix, and this is a small theorem। और इसमें हमने फाइंड किया, हमारा मोटिवेशन क्या है, हमने रिलेटिव एरर निकालना है, इसका फार्मूला निकालना है हमने रिलेटिव एरर in this article। Okay, so we will find a formula for relative error। So let x star be an approximate solution of system ax equals to b। ठीक है, where a is non singular matrix। अब ये मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, यानी कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है। एंड ऑफ कोर्स वी रिक्वायर इनवर्स इन प्रूफ मैट्रिक्स। Okay, A is non-singular and R is the residual vector। Then for any norm, natural norm 2 या इनफिनिटी कुछ भी हो, एंड एनी नेचुरल नॉर्म जो रिलेटिव एरर है, that is less than or equals to norm of A inverse norm of R divided by norm of B। So this is the maximum relative error, इतना होगा। प्रूफ छोटा सा प्रूफ है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। तो सिस्टम हमारे पास क्या है, ax equals to b and x star is approximate solution। तो जो रेसिडुअल होगा वो क्या होगा, रेसिडुअल r equals to b minus a x star। और अगर b को आप लिखते हो ax, ठीक है, a को आप कॉमन भी लिख सकते हो। अब एरर निकालना है, तो एरर का मीनिंग क्या होगा, आपने ये कंप्यूट करना है x माइनस एक्स स्टार। सो प्री मल्टीप्लाई विद a इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से a इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो, लिख सकते हो ये। अब a इनवर्स एक आइडेंटिटी बन जाएगा, ये I1। उल्टा लिख रहा हूँ, राइट साइड को पहले लिख रहा हूँ, x माइनस एक्स स्टार इक्वल्स टू a इनवर्स r। दोनों साइड नॉर्म ले लो, टेक नॉर्म ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट में नॉर्म आ जाएगा, राइट में भी नॉर्म।
राइट में नॉर्म को सेपरेट कर दो, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। नॉर्म का हमने लिखा था मैट्रिक्स में ए बी लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय नॉर्म ऑफ बी। सेपरेट करोगे तो ये साइड बड़ा हो जाएगा। तो ये आपका मैक्सिमम है। सो दिस इज मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। अब रिलेटिव निकालना है, रिलेटिव निकालना है तो आपने x से डिवाइड करना है, ये करते हैं ना। सो सिंस ए एक्स इक्वल्स टू बी है, इसमें दोनों साइड नॉर्म ले लो, नॉर्म ऑफ बी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सेपरेट करोगे जैसे पहले किया था तो ये साइड बड़ा हो जाएगा। तो यहां से आप ये लिख सकते हो 1 बाई नॉर्म एक्स लेस देन और इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाओ, बी को इधर ले जाओ। ठीक है, इसको और इसको डिवाइड कर दो, दिस एंड दिस। ये साइड दोनों में बड़ा ही है ना इधर वाला, राइट हैंड साइड दोनों में बिगर है, सो यू कैन डिवाइड। देयरफॉर x absolute error divided by this norm x less than or equals to norm a, ये लिखा हूं पहले, norm a इनवर्स, ऊपर नॉर्म r था और डिवीजन में नॉर्म ऑफ b, एंड दिस इज द मैक्सिमम रिलेटिव एरर, maximum relative error. And you need to memorize this formula to solve the questions. तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर कितनी है, नॉर्म ए का नॉर्म निकालना है, ए इनवर्स लेना है उसका नॉर्म, रेसिडुअल लेना है बी माइनस ए एक्स स्टार उसका नॉर्म, और बी के नॉर्म से आपने डिवाइड करना है। तो रिलेटिव एरर के फार्मूले में राइट हैंड साइड में एक चीज है जो सिर्फ मैट्रिक्स पे, हमने पीछे क्या बात कर रहे थे, सो वी विल सी इफेक्ट ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स कैसे इफेक्ट कर रहा है। तो राइट हैंड साइड में एक नंबर है जो सिर्फ मैट्रिक्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, नीचे तो बी है, ये राइट हैंड साइड है, आर किस पे डिपेंड करता है, एक्स और एक्स स्टार पे, और सिर्फ ये नंबर है नॉर्म ए इनवर्स, दैट सोलरली डिपेंड ऑन मैट्रिक्स ए। इस नंबर को हम बोलते हैं कंडीशन नंबर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, और अगर ये नंबर बड़ा होगा तो रिलेटिव एरर बड़ी होगी, दिख ही रहा है, लेस देन और इक्वल टू है। इफ दिस नंबर इज बिगर, relative error will be bigger. If this number is small, you can say relative error is small. Okay, तो इस नंबर को हम बोलते हैं कंडीशन नंबर। और डोंट गेट कंफ्यूज दिस नंबर विद वन डायमेंशन। वहां पे जो कंडीशन नंबर था वो था एक्स एफ डैश बाई एफ, आ रहा था ना फार्मूला, बट जो डेफिनेशन था उसका बेसिक वो क्या था, relative error in output divided by relative error in input। और यहाँ पे कंडीशन नंबर क्या है, दिस नंबर कम्स इन द फार्मूला ऑफ relative error। I cannot hear you, let me check। मेरे को नहीं आवाज आ रही किसी की भी। सर एक बार अनम्यूट कर दो। पता नहीं इसको क्या हो जाता है दिल्ली। हाँ बोलो। सर वो जो लास्ट क्वेश्चन में रेजिडुअल निकालना था, हाँ दिस वन, हाँ
असल में b माइनस ए एक्स स्टार निकालना है, तो सर आपने b को 3.001 क्यों लिखा? ये तो सर एक्स स्टार है। बी ये रहा ना, ये है बी, सिस्टम में दे रखा है ना, अच्छा अच्छा, ठीक, राइट हैंड साइड राइट होगी हैंड फिर। साइड, वो दोनों सेम ही है, अप्रोक्सीमेट। और ये अच्छा अच्छा, वही तभी सर वही कंफ्यूजन हो गया था। नहीं, ये बी ही है, ये बी ये लिया है। और एक्स आपका ट्रू सोल्यूशन है, और ये अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन है, दैट इज आल्सो गिवन। ठीक है। ठीक ठीक है सर। तो जो राइट हैंड साइड में ये नंबर आ रहा है ए इनवर्स, इसको हम बोलते हैं कंडीशन नंबर। सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ कंडीशन नंबर। कंडीशन नंबर, so usually we denote this number by k या kappa of a। ये कैसे डिफाइन है? नॉर्म ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय नॉर्म ऑफ ए इनवर्स। सो देन अगर आप ये नंबर लिखते हो तो रिलेटिव एरर क्या बन जाएगा? x माइनस एक्स स्टार डिवाइड बाई नॉर्म ऑफ x लेस देन और इक्वल टू कंडीशन नंबर लिख दो उनके लिए, और नॉर्म ऑफ r डिवाइड बाई नॉर्म ऑफ b। एंड हियर इंपॉर्टेंट जो नोट है, वहां पे हम बोलते थे कंडीशन नंबर 1 या 1 से छोटा हो तो वेल कंडीशन है ना। सेम टाइप का चीज यहाँ पे भी है, बट पहले मैं लिख रहा हूँ कि जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका नाम क्या होगा? जैसे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मैक्सिमम नाम क्या होगा इसका? फर्स्ट रो का सम कर दो, सेकंड का, थर्ड का, 1 ही आएगा। वन ही है सर। और आई, ठीक है, तो आइडेंटिटी का नाम होगा 1। ठीक है, इन्फिनिटी नाम की बात ही कर रहे हैं, सब में लिखा नहीं मैंने। तो अब आइडेंटिटी को आप क्या लिख सकते हो? ए इनवर्स लिख सकते हो। अब नॉर्म को ओपन करोगे, सेपरेट करोगे, तो ये साइड बड़ा हो जाएगा। यही मैंने लिखा है कंडीशन नंबर। तो इस साइन को देखो, तो यहां से क्या आ रहा है? कंडीशन नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। तो मैट्रिक्स के लिए कंडीशन नंबर हमेशा 1 से बड़ा होगा। हाँ, बहुत, अब इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस में है कि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो। तो मैट्रिक्स को हम बोलेंगे वेल कंडीशन। ए मैट्रिक्स ए इज वेल कंडीशन, वेल कंडीशन मतलब अच्छे वाला है ये। इफ कंडीशन नंबर इज क्लोज टू 1, मतलब 2 3 4 ऐसा कुछ छोटा नंबर हो, इट्स ओके, यू कैन से। बट कई बार आएगा थाउजेंड्स में आएगा। वी विल सी इन नेक्स्ट एग्जांपल कि ये आएगा 40,000 50,000, सो दैट इज ए बिग नंबर। तो उनको हम बोलेंगे इल इल कंडीशन। सो ए मैट्रिक्स ए इज ill conditioned if condition number a is much greater than 1। तो कुछ मैट्रिक्स में ये, अब नाउ वी विल गो बैक टू दैट क्वेश्चन कि रेसिडुअल अगर स्मॉल है, अगर ये स्मॉल है तो क्या एरर स्मॉल होगा? स्मॉल एज रेसिडुअल इंप्लाई स्मॉल एरर। तो इसका आंसर यस है। यस कब है? जब कंडीशन नंबर मैट्रिक्स का 1 के क्लोज होगा, यानी कि वेल कंडीशन के लिए। और अगर इल कंडीशन मैट्रिक्स है, जैसे हमने पिछला एग्जांपल देखा था, अभी उसका हम कंडीशन नंबर कंप्यूट करेंगे, दैट विल कम्स आउट 60,000। तो अगर कंडीशन नंबर बहुत बिगर है, देन रेसिडुअल स्मॉल डज नॉट इंप्लाई एरर स्मॉल। यानी कहने का मीनिंग है कि, अब इसको इस सेंस में भी देखते हैं। अगर आप पिछला क्वेश्चन देखो तो थोड़ा सा आपने चेंज किया है मैट्रिक्स को, 1 को थोड़ा सा चेंज किया है। ठीक है, तो अगर मैट्रिक्स वेल कंडीशन है
मान लो आप एक सिस्टम सॉल्व कर रहे हो ना, सिस्टम एक सॉल्व कर रहे हो, तो आपने एक एंट्री को थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसको सॉल्व किया मैंने 2x3, और एक इक्वेशन दूसरे में मैंने क्या किया, इसको 1 को क्या कर दिया 1.001, थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो अगर जो वैलिड कंडीशन मैट्रिक्स अगर है तो सोल्यूशन भी थोड़ा सा ही चेंज होगा, बट अगर मैट्रिक्स इल कंडीशन है, सो कॉरस्पॉन्डिंग टू स्मॉल चेंज देयर विल बी ए बिगर चेंज इन सोल्यूशन। तो इनको हम बोलते हैं इल कंडीशन सिस्टम। So we can write a remark here. When condition number is large, when condition number Ka is large, the solution of the system Ax equals to B, that would be very sensitive to small changes. ओके, तो इसका मीनिंग है कि थोड़ा सा अगर चेंज करोगे तो एकदम से सॉल्यूशन आपका चेंज हो जाएगा। सो नाउ आई गो बैक टू दैट एग्जांपल जो भी हमने किया था। सो वी फाइंड कंडीशन नंबर, डिटरमाइन द कंडीशन नंबर of matrix 1.3012. So quickly, so what we need, a का नॉर्म ले लो, पहले इन्फिनिटी नॉर्म ले लेते हैं। नॉर्म कैसे निकालते हैं, फर्स्ट रो को ऐड कर दो, मैक्सिमम लेते हो ना, फर्स्ट रो का सम 3, सेकंड रो का सम 3.001, तो इसमें मैक्सिमम कौन सा हुआ 3.001। So to find norm of A inverse, firstly find A inverse, इसको करना आप adjoint डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट से करते हो ना। So this comes out 10,000, 1 2 3 4 1 2 3 4 5,000 माइनस 5,000। तो नॉर्म ऑफ ए इनवर्स क्या आएगा, फर्स्ट रो को ऐड कर दो तो 20,000 है, सेकंड रो का सम तो 10,000 बनेगा जो बड़ा हो। दिस इज नॉर्म ऑफ ए इनवर्स। तो कंडीशन नंबर क्या होगा, नॉर्म ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय नॉर्म ऑफ ए इनवर्स। So 3.301 multiplied by 20,000. So 60, 1, 2, 3, 60,000 approximately. So which is much greater than 1. So matrix A is ill conditioned. तो इसका मीनिंग क्या होगा, if you make small changes in entry of matrix that will affect the solution. So small changes, the small changes will affect the solution. Okay, so in that way you can, तो सेंसिटिविटी कैसे चेक करनी है, कंडीशन नंबर निकाल के, और कंडीशन नंबर कैसे निकालना है, नॉर्म ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय नॉर्म ऑफ ए इनवर्स। और कई बार क्विज वगैरह में स्मॉल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, वैसे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा कि हाउ इट इज रिलेटेड विद डिटर्मिनेंट। उससे पहले मैं एक प्रॉब्लम और सॉल्व कर रहा हूँ। लेट एक्स स्टार अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन है 0.98
1.1 be approximate solution of system ax equals to b, where a equals to 3.9, 1.6, 6.8, 2.9, and b is 5.5, 9.7. क्वेश्चन है फाइंड ए बाउंड या मैक्सिमम फॉर रिलेटिव एरर। बाउंड का मीनिंग क्या है? मैक्सिमा निकालना है रिलेटिव एरर का। सो व्हाट यू फाइंड इन दिस क्वेश्चन, यू विल फाइंड दिस इन्फिनिटी नॉर्म ले लो। सो ये चीज आपने कंप्यूट करना है। ठीक है, तो सिस्टमैटिक वे से चलते जाइए। ए पता है, राइट हैंड साइड में नॉर्म ऑफ ए निकाल लो पहले। नॉर्म ऑफ ए, नॉर्म ऑफ ए कैसे निकालोगे? ए की फर्स्ट रो को ऐड कर दो, इनको ऐड कर दो, सेकंड को ऐड कर दो, जो बड़ा हो तो सेकंड वाला ही आएगा बड़ा। वैसे 6 to 9, 9.7। ठीक है जी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो, वो चाहिए होगा आपको इनवर्स निकालने में। देन फाइंड नॉर्म ऑफ ए इनवर्स, दैट इज 1 by डिटर्मिनेंट, एंड देन एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? कोफैक्टर लिख के वेक्टर्स का ट्रांसपोज कॉलम ले चेंज लेते कर हैं। देते हैं। सो दिस विल बी एडजॉइंट। 3.9 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा आएगा? ए रो और कॉलम छोड़ दो तो 2.9। 1.6 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा आएगा? 6.8 माइनस साइन के साथ, फिर उसमें रो और कॉलम चेंज कर देते हैं, ये यहाँ पे जाएगा एक्चुअली। ठीक है, चाहे आप कैलकुलेटर से निकाल लेना, बट यू शुड नो हाउ फाइंड इनवर्स। 2 क्रॉस 2 है, यू कैन फाइंड बाय हैंड। तो 0.43 को अंदर ले जाओ, डिवाइड विद ईच एंट्री। यूजुअली स्टूडेंट जब नॉर्म निकालते हैं तो इसको छोड़ देते हैं इसको, बट डोंट फॉरगेट इट, टेक इट इनसाइड। इनसाइड कैसे लेके जाओगे? हर एक एंट्री को 0.43 से डिवाइड करना है। ठीक है, 3, 3, 2, फिर नॉर्म लेना है आपने 9.0698। सो व्हाट वुड बी नॉर्म ऑफ ए इनवर्स? फर्स्ट रो को ऐड कर दो, 639 लगभग आएगा ये। दूसरे को ऐड करोगे मॉड लेके 15 प्लस 9, 24 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 24.8837 सेकंड रो का सम। ठीक है, नॉर्म ए हो गया, नॉर्म ए। अब नॉर्म आर लिखना है। नॉर्म आर लिखने से पहले आप क्या लिखोगे? रेसिडुअल निकालोगे ना पहले। यस सर। तो आर फाइंड करो। आर क्या है? बी माइनस ए एक्स स्टार। सो बी इज राइट हैंड साइड 5.5, 9.7, ए 3.9, 1.6, 6.8, 2.9, x star approximate solution 0.98, 1.1। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को माइनस करो, एंड दिस कम्स आउट माइनस 0.082 माइनस 0.154। इसका नॉर्म कैसे लोगे अरे का? दोनों एंट्री में जो बड़ी हो। ठीक है, तो बड़ा कौन सा है? 0.154 सेकंड एंट्री। और नॉर्म ऑफ बी भी चाहिए। बी है, यही था 5.5, 9.7, तो बड़ा कौन सा है? 9.7। नाउ यू हैव एवरीथिंग। ठीक है, सो x माइनस एक्स स्टार। अच्छा, नॉर्म ऑफ x नहीं निकाला, निकाल लिया। अच्छा, ये तो ओके, राइट हैंड साइड में फिट करना है ना।
So norm of A 9.7, norm of A inverse 24.8837, norm of B डिवाइड बाई नॉर्म ऑफ आर ऊपर आएगा ना, सो नॉर्म ऑफ आर यहाँ आएगा, नॉर्म ऑफ आर डिवाइड बाई नॉर्म ऑफ बी 0.154, इनको सिंप्लीफाई कर लेना 3.8321, so this will be the maximum relative error. अब तो कंडीशन नंबर किस पे डिपेंड कर रहा है? मैट्रिक्स पे। और कैन यू से दैट कंडीशन नंबर इज रिलेटेड विद डिटर्मिनेंट? ये मैं यस तुझसे सर। पहले पूछ रहा था। इस एग्जांपल को देखो, डिटर्मिनेंट आ रहा था 0.43, छोटा ही है वैसे तो, इस वजह से बड़ी एंट्री मिल गई। पिछले क्वेश्चन में देखो डिटर्मिनेंट कितना था, जो पिछला क्वेश्चन था डिटर्मिनेंट निकालना, दैट विल बी वेरी स्मॉल। डिटर्मिनेंट से आप डिवाइड कर रहे हो ना, डिटर्मिनेंट छोटा था तभी तो ये बड़ा आया ना इनवर्स। तो मेरा क्वेश्चन है कि हाउ कंडीशन नंबर इज रिलेटेड विद द डिटर्मिनेंट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा सर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, गुड। ओके, सो कंडीशन नंबर डिटर्मिनेंट से कैसे रिलेटेड है? कंडीशन नंबर इज related with determinant if determinant of matrix A is small, then condition number A will be large. So you can say this is inversely proportional to determinant of A. तो जिन प्रॉब्लम्स में डिटर्मिनेंट स्मॉल होगा, कंडीशन नंबर विल बी लार्ज। तो अगर कंडीशन नंबर बड़ा हो तो उनको हम क्या बोलते हैं? इल कंडीशनड। और कंडीशन नंबर अगर स्मॉल हो तो उनको हम बोलते हैं वेल कंडीशन सिस्टम। एक छोटा सा प्रॉब्लम और है, आप करना इसको। फाइंड कंडीशन नंबर ऑफ इसमें कैसे करोगे? एंट्री अननोन करके छोड़ दिया, फिर अपने पॉसिबिलिटी डिस्कस करनी है। सो व्हाट वुड बी नॉर्म ऑफ ए? C+1। हम्म C+1। तो हमें नहीं पता ना पॉजिटिव नेगेटिव है, तो 1 प्लस मॉड सी लिखोगे, ठीक है? मॉड लगाना जरूरी है, क्यों? अगर सी माइनस होता 2, फिर आप क्या करते हैं? ठीक है, 1 माइनस 2 करके -1 नहीं करोगे ना आप, मतलब मॉड लेके करोगे। नॉर्म ऑफ ए क्या होगा? 1 प्लस मॉड सी। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा? 1 माइनस सी स्क्वायर। सो एंड एडजॉइंट ऑफ ए 1 minus c 1. So A inverse will be 1 by 1 minus c square minus c by 1 minus c square minus c by डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो। So then norm of A inverse will be कितना आएगा? 1 plus mod c डिवाइड बाई 1 माइनस सी स्क्वायर। दोनों रो को ऐड करोगे, सम तो सेम ही है, मॉड लेके ऐड करना है।
ठीक है, 1 plus mod c divided by this. So then what will be condition number? सर डिनोमिनेटर में मॉड आएगा? 1 minus c square, हाँ। क्यों c सर? square 1 से छोटा भी तो हो सकता है, 1 से बड़ा भी तो हो सकता है। तो सर होने दो, अगर 1 से छोटा हो रहा है या 1 से बड़ा भी हो रहा है तो। पर हमने पॉजिटिव लिखना है ना इसको। जब आप लेते हो ना ये व्हेन यू टेक नॉर्म, सो यू फर्स्ट यू टेक मॉडुलस देन यू ऐड, ये चीज करोगे ना, एंट्री का मतलब मॉड लेके ऐड करोगे ना। पॉजिटिव ही होना चाहिए, मतलब नॉर्म हमेशा पॉजिटिव होगा। हाँ, नॉर्म हमेशा पॉजिटिव होता है ना। नॉर्म की डेफिनेशन क्या है? अगर मैट्रिक्स की एंट्री ये है A11 A12 A21 A22, तो नॉर्म ऑफ ए इन्फिनिटी क्या होगा? मैक्सिमम ऑफ फर्स्ट रो का मॉड लेके ऐड कर देना A11 A12, सेकंड रो का ऐड कर देना है आपने मॉड लेके दोनों एंट्री को, इनमें जो मैक्सिमम होगा इनको ऐड करो, इनको ऐड, जो मैक्सिमम होगा दैट विल बी इन्फिनिटी नॉर्म। ओके, ओके सर। दिस इज बाय डेफिनेशन। So norm of A multiplied by norm of A inverse, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 1 प्लस मॉड सी दोनों में आ रहा था, स्केयर हो जाएगा, 1 माइनस सी स्केयर। तो ए इल कंडीशन कब होगा? आप डिवाइड कर रहे हो 1 माइनस सी स्केयर से। वैसे तो उसने कह दिया कि सी 1 और -1 के इक्वल तो नहीं है, अगर इसके इक्वल होता तो फिर तो 0 हो जाता, फिर ये 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। और हाँ, इक्वल टू 1 तो नहीं है, बट इट कैन बी 0.99। ठीक है, सो 1 माइनस 0.99 का स्केयर या करो तो लगभग ऑलमोस्ट 0 ही बनेगा वो, बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी सर। बहुत बड़ा वैल्यू। सो ए इज इल कंडीशन व्हेन मॉड सी नियर 1। एक्चुअली ये क्वेश्चन में यही था कि फाइंड कंडीशन नंबर व्हेन मैट्रिक्स है, चाहे इसमें आप ऐड करना, व्हेन मैट्रिक्स है, व्हेन मैट्रिक्स ए इज इल कंडीशन। ये 2-3 साल पहले ईएसटी में पूछा था ये। सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी दिस इज इल कंडीशन। इसमें एक पार्ट और था, हाउ कंडीशन नंबर इज रिलेटेड विद डिटर्मिनेंट, तो वो मैंने अभी आपको बता दिया। सो कंडीशन नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिटर्मिनेंट। अब आप चेक भी कर सकते हो, व्हेन मॉड सी नियर 1 determinant will be small, so determinant is small, so condition number is large. Okay, so condition number is inversely proportional to determinant. If determinant is small, it will be bigger and it will make matrix ill conditioned. तो ill condition का further meaning क्या है? हाँ? So सर solution of अगर हम this सी system will be sensitive. सर अगर हम सी की बहुत छोटी वैल्यू ले लें, मतलब 1 के नियर अबाउट नहीं, मतलब 0.2 या 0.3 ले लें हाँ, और उसका स्क्वायर करके फिर 1 में से माइनस करें, वो भी तो सर छोटी वैल्यू आएगी। मतलब नॉर्म तो फिर भी 1, कंडीशन नंबर तो फिर भी 1 से बड़ा ही हो जाएगा, बहुत बड़ा। नहीं हमने नियर 1 का, आप देखो अब सी की वैल्यू तो फिक्स तो है नहीं वैसे ना, पक्का तो नहीं है, बट जो अगर श्योर हम कब में, जब 1 के नियर होगा तो ये 1/1 माइनस सी स्क्वायर विल बी स्मॉल। नहीं सर, नियर 1 के बजाय अगर हम इसको ये लिखें कि 0 से 1 के बीच में हो उसकी वैल्यू, मॉड सी तो की वो वैल्यू 0 बेटर के नहीं बीच होगा में। सर? यस सर, क्योंकि सर अगर आप सी की वैल्यू नियर 1 का तो मीनिंग ये होगा ना कि 0.9 या 0.999 समथिंग। अगर हम सी की वैल्यू 0.2 भी ले लें और हाँ, उसका स्क्वायर करके 1 में से माइनस करें, तो सर वो भी 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा। 0.4 आ रहा है जैसे सर, अगर जीरो पॉइंट 0.4 आ रहा है तो सर वो अपने आप में छोटी वैल्यू है और जीरो पॉइंट कंडीशन फोर है नंबर तो 1/0.4 कितना बनेगा? बड़ी वैल्यू हो जाएगी ना सर बहुत। नहीं देखो इसमें बड़ा भी कोई वैसे क्लियर बड़ा नहीं है ना, डेफिनेशन भी थोड़ी सी वेग है।
बड़ा लेकिन ये सर किसको कह रहा है डेफिनेशन तो कि ये कहती है ना कि कंडीशन नंबर अगर 1 बहुत से बड़ा नहीं छोटा होना हो। चाहिए। हाँ हाँ सर वही, अगर कंडीशन, अगर तो सर हम डिवाइड करते हैं और 1 माइनस सी, ये 1 प्लस मॉड सी अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर को अगर हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं और कंडीशन नंबर हमारा अप्रोक्सीमेट 200 आ जाता है या 2000 आ जाता है सर, हाँ, वो वो बड़ा भी ही तो है फिर सर तो। 1 से तो बड़ा ही है सर। हाँ 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 तो सर उसमें भी तो इल कंडीशन ही होगा ना। हाँ, एल कंडीशन देखो दोनों साइड में जाएगा ना। आप वन के नियर नेगेटिव साइड भी है, 1.1 1.2 होगा तो भी तो स्मॉल ही आएगा ये। हाँ जी सर बिल्कुल। हाँ, तो नियर नियर कह के हमने छोड़ दिया, थोड़ा सा हमने प्रिसाइज नहीं किया उसको। अब न्यूमेरिकल एनालिसिस में नियर कितना भी हो सकता है। अब हाँ ये है कि नियर वन का मीनिंग ये 10 नहीं होगा ना। यस सर। नियर वन का मीनिंग उसका प्लस माइनस में थोड़ा जा सकते हो आप। बाकी प्रिसाइसली तो सी की वैल्यू डाल के आपको पता लगेगा। अगर यस सर। मैट्रिक्स की एंट्री जैसे 1 2 3 4 है तो कंडीशन नंबर भी उसी टाइप का अगर आपको मिले, 1 2 3 5 9 10 उस टाइप का मिले तो यूजुअली उसको वैलिड कंडीशन कहते हैं। और अगर जैसे पिछली प्रॉब्लम थी, एंट्री तो 1 2 थी, 1 2 सम 3, बट आपको इस थाउजेंड्स में मिला, सो दैट इज बिगर नंबर। ठीक है, सो दैट्स इट इन न्यूमेरिकल टेक्निक्स फॉर सिस्टम। इतना ही है इसमें। सो टुमारो मे बी नेक्स्ट जो भी लेक्चर आएगा, जैसे क्लास आर्टिकल है, इट विल टेक वन लेक्चर, हाउ वी कंप्यूट न्यूमेरिकल, सॉरी, हाउ वी कंप्यूट आइगन वैल्यू यूजिंग न्यूमेरिकल टेक्निक्स। तो उसमें भी हम इटरेटिव मेथड पढ़ेंगे जैसे हमने पीछे पढ़े थे गॉस सीडल के लिए, इटरेटिव मेथड फॉर फाइंडिंग आइगन वैल्यू। ठीक है। अच्छा, तुम्हारी लैब का क्विज का कोई अनाउंसमेंट तो नहीं हुई अभी तक कोई? नहीं सर। मोस्ट प्रोबेबली ये फ्राइडे या सैटरडे को होगा। कमिंग फ्राइडे सैटरडे सर या नेक्स्ट वीक? दिस फ्राइडे और सैटरडे। लैब क्विज होगी सर? हैं? लैब क्विज होगी मतलब? हाँ, तो उसमें सर क्या होगा मतलब? अप टू गॉस एलिमिनेशन। सर मतलब वो लैब में क्विज होगी या फिर नॉर्मल क्विज होगी?